सुन, आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। मुझे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूं मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन हो गया। आई एम सॉरी। मैं पूरी कोशिश करूंगा ओके, कि मैं आगे से कभी गुस्सा ना करूं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। जून विवेक के घर पर ही रहेगी। कादम्बरी को इग्नोर करो, जून यहीं रहेगी हमारे पास। रितेश, मैं कादम्बरी की बातों को इग्नोर कर सकती हूँ, लेकिन कानून को नहीं। इतनी दूर आकर मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिसकी वजह से जून की कस्टडी की फाइनल वर्डिक्ट पर असर हो। अब वैसे इंदु ठीक तो कह रही है रितेश। अगर गलती से भी ये बात कोर्ट में पता चल गई तो क्या पता जज अपना फैसला बदल दे। और तू सब कुछ जून के लिए कर रहा है, क्या फायदा अगर जून ही तुझे नहीं मिल पाई। तो बेहतर होगा कि कुछ दिनों के लिए जून को विवेक के पास छोड़ दें। मौज, ये विवेक अंकल के यहाँ नहीं रहना। रुकी बेटा, बस कुछ दिनों की बात है और आपको विवेक अंकल के यहाँ सिर्फ रात को सोने के लिए तो जाना है। दिन में मौज आपके पास ही रहेगी। और विवेक अंकल के यहाँ आपके फेवरेट टॉयज, आपका फेवरेट बेड भी तो है ना। और आप जब सुबह उठोगे ना, आंखें खोलते से ही आपकी मौज आपके सामने रहेगी। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। मैं भी चलता हूँ जून को छोड़ने। ठीक है पुत्र। मौज, अब जून सो गई? हाँ बहुत थक गई थी, कार में ही सो गई। अब दीजिए, मैं इसे घर पे सुला देता हूँ। मैं सुला दूं? उठना जाएगा। चलिए। मैं आता हूँ। इंदु, ये सब कैसे हो गया बेटा? पता नहीं मौज, ये सब ऐसे अचानक हो गया, हमें कुछ नहीं पता है। तू क्या करेगी बेटा? नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि कल सुबह सबसे पहले लॉयर से मिलूंगी और उसी से पूछूंगी कि आगे क्या करना होगा। अरे हाँ, लॉयर से याद आया कि सुबह कोर्ट से कोई लेटर आया था तेरे नाम का। शादी के चक्कर में तुझे देना ही भूल गई। अभी लाती हूँ। देख, कहीं नहीं, कादम्बरी ने तो नहीं कुछ भेजा? दिवाली की छुट्टी और कादम्बरी के हेल्थ इश्यूज की वजह से कोर्ट ने नई डेट दी है, 8 नवंबर। और आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस लेटर से मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। सो गई। थैंक यू सो मच। कोर्ट से लेटर आया है, नई डेट दी है। चलो अच्छा है, हमें भी प्रिपेयर करने के लिए टाइम मिल जाएगा। कल सुबह जाके लॉयर को मिलते हैं सबसे पहले। चलते हैं। रितेश, तुम घर जाओ। मैं जून को यहाँ अकेली छोड़ के तो नहीं आ सकती ना। कल सुबह मैं जून को लेकर घर आ जाऊंगी। नहीं, मैं भी आ रुकता हूँ। जून के बिना मैं बोर हो जाऊंगा। लेकिन तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, आई एम फाइन। मैं कार में सो जाऊंगा, डोंट वरी। बेटा कैसी बातें कर रहे हो? कार में क्यों सोओगे? ये तुम्हारा अपना ही घर है। आशा और अंजलि दूसरे कमरे में सो रहे हैं। इंदु, तू रितेश को अपने कमरे में ले जा। नहीं, मैं कार में कंफर्टेबल हूँ। हाँ, मुझ कमरे की क्या जरूरत है? नहीं, मैं तुम दोनों की एक नहीं सुनूंगी। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि दामाद को कार में सुला दिया।
आज हमारी फर्स्ट नाइट है। आइडियली देखा जाए तो पूरा रूम डेकोरेटेड होना चाहिए था। तुम्हें मेरे लिए दूध का गिलास भी लाना चाहिए था। इस शादी में तो कुछ भी आइडियल नहीं है। एक चीज है ना, तुम। वैसे सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ, मैं तुम्हें बताने ही भूल गया। क्या? You were looking so pretty. एकदम परफेक्ट दुल्हन लग रही थी तुम। मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, सिर्फ इस कॉम्प्लीमेंट के लिए नहीं, पर तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया सबके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन आज सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, कुछ तो स्पेशल करना होगा। नहीं? अब क्या? तुम इस बेड पे सो जाओ, मैं उस बेड पे सो जाऊंगी। चेंज वेंज कर लो, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं या सब कुछ मेरे घर छोड़े? आशा से ले लेती, लेकिन रात बहुत हो चुकी है, कहा उसे इतनी रात को डिस्टर्ब करो, कल सुबह उससे कुछ ले लूंगी। एक मिनट। ये लो। ये कॉइल मुझे क्यों दे रही? अरे घर में मच्छर बहुत है, अगर मच्छर काटे तो इसे जला देना, इसके धुएं से सारे मच्छर भाग जाएंगे। इसके धुएं से मच्छर भागे ना भागे, मैं जरूर भाग जाऊंगा। इसके धुएं से एलर्जी है मुझे, पूरी रात खांसता रहूंगा, चीखता रहूंगा। तुम बड़े फूल कुमार हो, हर दूसरी चीज से तुम्हें एलर्जी होती है। आर्ग्यूमेंट से भी एलर्जी है, और फिलहाल मेरा कोई मूड नहीं आर्ग्यू करने का। ओके, मत जलाओ, मेरी बला से मच्छर काटेंगे ना, मुझे बड़ा मजा आएगा। ले लो मजा। ओके गो। फिर भी इसे याद रख रही हूँ, अगर मच्छर काटेंगे तो इसे जला लेना। समीर, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। रितेश को कोई एंगर इश्यू है क्या? कम ऑन कादम्बरी, उसका नाम लेके हमारा स्पेशल मोमेंट तो खराब मत करो। नहीं, आज जो मैंने देखा इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ है उसको एंगर इश्यूज, बचपन से ही है, जब से उसके मॉम और डैड का एक्सीडेंट हुआ। तब तो एकदम शांत हो गया था, मतलब एकदम अपने शेल में चला गया था, बहुत मुश्किल से नॉर्मल हुआ। लेकिन फिर से उसके बाद उसका गुस्सा बढ़ गया, मतलब इतना बढ़ गया कि मतलब कंट्रोल में नहीं रहता है, कुछ भी करता है वो। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? दिस इज फैब समीर। इसमें क्या फैब है? रितेश का गुस्सा, हम उसे अपना ट्रम्प कार्ड बनाएंगे। मतलब मैं रितेश के गुस्से को उसके खिलाफ यूज करूंगी। इनफैक्ट रितेश के एंगर इश्यू की वजह से कोर्ट को मजबूरन जून की कस्टडी मुझे देनी होगी। और ये तुम कैसे करोगी? जस्ट वेट एंड वॉच।